राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते हैं पढ़ोगे तो राजा बनोगे। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ, अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। पढ़ाई करने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, या दावा करके लिख दे सकता हूं, दावा पढ़ने से कुछ नहीं होता। इनसाइट, अंतर्दृष्टि जिसकी विकसित नहीं होगी वो चाहे जितना पढ़ ले। सबसे क्रांतिकारी चीज है इनसाइट। जैसे ही इनसाइट पैदा होगी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन इंप्रूव हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, समझ पैदा हो जाएगी। ये इनसाइट, ऑब्जर्वेशन और समझ, ये तुम्हारा सिलेक्शन कराएगी। तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, गाए जा रहे हो, मौका मिल जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन में लोग बता दे रहे हैं अब ओझा पढ़ाता ही नहीं, तुम अब ओझा पीछे पड़ जा रहे हो। और सब चाहते हैं कि तुम तुम्हारी लड़ाई करवा दे। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, इस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। कहते ना, दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है उसको डिस्टर्ब कर दो। दिमाग दोनों कंडीशन में खराब होता है, ज्यादा खुशी में भी और ज्यादा दुख में भी। और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी है और ना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। उसके पास ताकत भी है और दिमाग भी है। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, साहब ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुमको, और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया, तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़ा था सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर करो, लेने दो गाली, वो उनका धर्म है। स्टूडेंट, सन्यासी और भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। तो अगर हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं तो फिर मतलब एक गलत खेल खेल रहे हैं। तो तीन लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर वो इज्जत के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक स्टूडेंट होती ही नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग क्लास में क्वेश्चंस नहीं करते, टीचर से डर के मारे कि बेइज्जती हो जाएगी। जब कमजोर हो तब मत लड़ो किसी से। तुम लड़ते हो, तुम दूसरे को गलत साबित करना चाहते हो, तुम दूसरे को दिखा दो कि मुझे सही बात पता है। तुम मूर्ख हो। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं था भाई साहब। देखिए भाई साहब, गांधी जी ऐसे नहीं थे। अब तुमसे कोई कह रहा है गांधी जी नैतिक रूप से भ्रष्ट, तुम सपोर्ट करो उसको कि हाँ भैया। मार्लिन मुनरो भी कह रही थी। ये कौन है? ये कह रही थी, हमको पता नहीं कौन है, लेकिन मार्लिन मुनरो ने भी कहा था 90% लोगों की जिंदगी में कोई प्रायोरिटी है ही नहीं, है ही नहीं। मुझे क्या करोगे भैया? एसएससी का एग्जाम दे रहे। अच्छा, एसएससी का दे रहा हूं, एसएससी दे रहा हूं तो यूपीपीसीएस भी दे रहा हूं। और अगर 4 लोगों ने समझा दिया, प्रायोरिटी चेंज हो गई। अपने जीवन की प्रायोरिटी बनाओ। प्रायोरिटी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। बहुत प्यारी चीज है प्रायोरिटी। हम जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, तो हम एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं, P = P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। और जितने रूलरों ने इस फॉर्मूले को तोड़ा वो फेल कर गए। आईएएस बन जाओगे तो मिनिस्टर के घर में तुम्हारी शादी होगी। महाराष्ट्र का सीएम, डिप्टी सीएम दो पवार साहब, ये सब तुम्हारे घर आएंगे। उनकी बच्चे की शादी में एसबीआई के क्लर्क आए थे सब। कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए ये कॉन्सेप्ट शुरुआत से रहा, कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़। पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत, इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं। हमसे इतने सारे पत्रकारों ने, जर्नलिस्टों ने पूछा क्या करना चाहते, कुछ ना कुछ मैं बोलता, मैंने कहा प्रेस शुरू करना है। अरे प्रेस थोड़ी शुरू, हमने कहा जब जानते नहीं शुरू करना तो पूछते क्यों? अपने सपने को किसी को दो, मस्ती में बड़ा करो यार, टेंशन मत लिया करो। टेंशन लेना नहीं, कोशिश करो कि देना भी ना पड़े। टेंशन लेना नहीं है, कोशिश करो देना भी ना पड़े। लेकिन अगर मजबूरी आ ही जाए तो एक लॉ है जिसको बोलते हैं आपात धर्म, आपातकाल, एक्सेप्शनल सिचुएशन। अंटार्कटिका में फंस गए, -20 टेम्परेचर, बॉडी ठंडी हो रही है, तो वोडका पी लो। कि कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में
मेरे आज क्या है क्या है? जो बूझो तो जाने खुदा तुमको माने, कहो ये भी वादा रहा। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।